उसको दंड मिलेगा, पति जो कर रहा है उसको दंड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी इसी कथा से जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको कि वाल्मीकि को, रत्नाकर को वाल्मीकि की डिग्री प्राप्त होगी, ब्रह्म की डिग्री प्राप्त होगी, लेकिन पत्नी के जहां का तहां रह जाएगी। तुलसीदास की पत्नी को देखो, रत्नावली जहां की तहां रह गई। बहुत सी ऐसी कथाएं आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पति कर्म करे तो आधा पत्नी को उसका कर्म धर्म प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जो पत्नी ने उनको दुत्कारा, डांट दी या शिक्षा दी, लौट कर आए, करें प्रणाम उस दंड प्रणामो, डंडे के समान लेट गए और कहा हमें क्षमा करें। संतों को छोड़ा, अर्चन बंदन किया, तो संतों ने कहा क्या? बेटा बोलो राम। तो वो जीवन में जब राम बोला ही नहीं था, सिर्फ उनका काम था मारना बस, और कोई काम नहीं था। तो उनकी भाषा भी बदल गई, उनकी प्रवृत्ति बदल गई, उनके कर्म ही बदल गए। बोले बेटा बोलो राम, बोले मरा। इतना पाप हृदय में भर गया, कंठ में, उनके इस माइंड ब्रह्मांड में एक ही शब्द छा गया, सिर्फ मारना 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 बस, और कोई शब्द नहीं है। कई बार कहने पर रत्नाकर ने बड़ा शब्द का प्रयोग किया, कैसे बार बार बोलो, और जब बार बार बोलने लगे मरा 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 मरा, तो राम राम निकलने लगा। तो 60,000 वर्ष, 17,96,000 वर्ष का है सतयुग। हम नहीं कह रहे, लेख कहता है 60,000 वर्ष रत्नाकर ने तप किया, और ऐसा तप किया, तप करते करते अपने शरीर को एक मिट्टी के ढेर में परिवर्तित कर दिया। तमसा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो इनके शरीर में दीमक लग गया, और दीमक लगने के बाद वरुण देव खुश हो गए, देवता खुश होकर के जल वृष्टि कर दिया, तो इनका एक नया जीवन मिला। और वो तमसा नदी किनारे बैठे थे, तप कर रहे थे, तो एक पादप के पुत्र थे, कौन? निषाद। तो एक पक्षी पत्नी जल में विहार कर रहे थे, तो अपने तीर कमान से एक पक्षी को मार दिया, और जब मार दिया तो पत्नी रोने लगी। धर्मेंद्र भैया है, 20 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद। और पत्नी इतने गंभीरता से विलाप किया कि जो रत्नाकर बैठे थे तप करके, उन्हीं का एक नाम पड़ा वाल्मीकि। इनके शास्त्रों वेदों में 6 नाम दर्शाए गए हैं, रत्नाकर के 6 नाम आए हैं लेख में। रत्नाकर तो पहले का नाम है, जब इन्होंने तपस्या पूर्ण किया है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो क्या अब इसमें, अब देखिए, उस निषाद ने जब पक्षी को मार दिया, तो इनके मुख से पहला श्लोक निकला, कौन? मां निषाद प्रतिष्ठिता सरस्वती तुम गवा। पहला श्लोक है। तमसा नदी के किनारे जब उस निषाद ने उस पक्षी को मार दिया, पत्नी रोने लगी, तो उनके मुख से पहला श्लोक निकला, कौन? मां निषाद प्रतिष्ठा सरस्वती तुम गवा। हे निषाद, मैं तुझको श्राप देता हूं, तेरा मान प्रतिष्ठा भंग हो जाए।
और तू कभी तुम्हें सुमत की एकता नहीं प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार आज वो पत्नी मिलक रहा है उसी प्रकार तू पत्नी मिलखेगा, तेरा राजपाट मान प्रतिष्ठा चली जाए, तुझे जब तक नहीं प्राप्त हो सकता है। यही श्राप दिया। पहला श्लोक वाल्मीकि के मुख से यही से निकला। तब इन्होंने बा शब्द पर कई ग्रंथ लिख डाले और वाल्मीकि जो रामायण है, अब जिसके पास है नहीं है, पर हमने अध्ययन किया है अपने गुरुओं के माध्यम से, ऐसी कठिन उसमें संस्कृत इन्होंने बोली है कि आज के कथावाचक श्लोक ही पढ़ना कठिन है। अब तो कथावाचक क्या करते हैं, कथा का रूप दे करके व्यास गद्दी से बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं और लोग उनमें खुश भी रहते हैं। धन भी लोग ज्यादा चढ़ाते हैं, देते भी हैं। मैं भी सोचता हूं मैं भी कभी ऐसा करूं, कमरे सोच के ही चलता हूं। यहाँ आते आते वो भूल ही जाते हैं, ऐसा कुछ श्राप ही हमको लग गया है। तो इसीलिए तभी से देखिए, एक डाकू, एक चोर, अधर्मी इंसान भगवान का नाम लेकर के, ना कोई डिग्री है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई बीए में है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा को तपाया। आत्मा राम परमात्मा ने अपनी आत्मा को तपाया और इन्होंने प्रायश्चित किया कि मैं अपराध कर रहा हूं, दूसरे का धन लूट रहा हूं। इसीलिए उनका एक नाम पड़ा वाल्मीकि और उनको ब्रह्म की डिग्री प्राप्त हुई, ब्रह्म की उपाधि प्राप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद भगवान की जय। अब जो निषाद श्राप लग गया है, अब ये त्रेता में जब कथा आएगी तब हम आपको सुना देंगे। श्राप लगा है सतयुग में। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए भगवान नाम को संकीर्तन बोलेंगे सभी लोग। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम
परिवार के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, बच्चों के साथ, पत्नी समेत, मंत्रियों समेत घर में ताला लगा दिया और भ्रमण करते करते संध्या का जब समय आया तो उधर विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ में विवाद हो गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा मेरा शिष्य बहुत ईमानदार है, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा आपका शिष्य ईमानदार नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा मेरा शिष्य सत्यवादी है, तो विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा शिष्य झूठ बोलता है। आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब आइए, इसके पहले भी मैं कथा सुनाऊं, नहीं समझ नहीं पाओगे। राजा हरिश्चंद्र ने 12 साल तक झूठ बोला है। एक दिन नहीं, कितने दिन? 12 वर्षों तक। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी और गौर करना, ये इनकी जितनी वंशावली हुई है, चाहे दिलीप हो, चाहे सगर हो, चाहे भागीरथ हो, चाहे अंशुमान हो, चाहे समंजस हो, चाहे कोई भी हो, जिनके संतान हुई है सबके चौथे पन में ही संतान हुई है। इनकी जो वंशावली है, इनके जितने भी संतान है सब चौथे पन में हुई और बिना यज्ञ के और जप के संतान ही नहीं प्राप्त हुई। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम सैव्या, एक उपनाम है तारा। एक लोग के कई नाम होते हैं, पर तारा जो बाल की पत्नी थी उसकी पत्नी का भी नाम था तारा। तारा बिगड़ देख रघुराया, पर सैव्या इनके कोई संतान नहीं थी और ये क्या किया,